हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। निफ्टी हर टाइम फ्रेम पे निगेटिव क्लोज किया है, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो या डेली हो। और ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे को बड़ी वाली सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। अगर निफ्टी की पहले बात करूं तो मंथली में आप देखें कि यहाँ पे निगेटिव क्लोज किया है। पिछले मंथ की क्लोजिंग हमें 23,547 पे मिली थी और लास्ट फ्राइडे को क्लोज किया 23,366 पे। मंथली की क्लोजिंग भी निगेटिव है फिलहाल। डेली क्लोजिंग, ये वीकली क्लोजिंग भी लास्ट वीक क्लोज किया 23,547 और इस वीक क्लोज किया 23,366। वीकली क्लोजिंग भी निगेटिव है, डेली क्लोजिंग भी निगेटिव है। डेली क्लोजिंग भी हम अगर देखें तो गुरुवार को क्लोज किए 23,416 पे और शुक्रवार को क्लोज किए 23,366 पे। तो हर टाइम फ्रेम पर निफ्टी निगेटिव क्लोज किया है। और बात करूं ग्लोबल मार्केट की तो ग्लोबल मार्केट में गजब की सेल ऑफ देखने को मिला है। यहाँ पे नैस्डैक का मैं चार्ट दिखाती हूँ आपको। ये रहा, इतना बड़ा सेल ऑफ दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिनों की बढ़त को एक दिन में कैंडल इनगल्फ कर दिया। और शायद एक चीज आप देखना, इतनी बड़ी गिरावट तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दिखाई दी। गिरावट आई है लेकिन जैसे 2-3 वीक मिलके इतनी बड़ी गिरावट दिया है। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट, 5% की गिरावट नैस्डैक में कल हुई है। अगर आप देखो तो 10 अक्टूबर 2025 को भी एक बड़ी सी कैंडल बनी है, वो भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है। तो बहुत लंबे टाइम के बाद एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट, एक दिन की गिरावट कैंडल इतनी बड़ी तो नजर भी नहीं आ रही है। 2-3 दिन में मिलकर इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन एक दिन की गिरावट ये फिलहाल तो नजर भी नहीं आ रही 2-4-5 सालों के अंदर। तो नैस्डैक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। एआई की वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा डर हो गया है, बहुत ज़्यादा डर हो गया। वहीं डाउ जोन्स की बात करूँ तो डाउ जोन्स भी हालांकि नैस्डैक से कम गिरावट हुई है। यहाँ पे सिर्फ 1.25% की गिरावट हुई है और सिर्फ 4 जून की कैंडल को इनगल्फ किया है, लेकिन निगेटिव पूरी तरह से है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी करीब 23,000 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। अब फिर सोमवार को देखना है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे खुल रहा है। खुलने के चांस तो यही लग रहा है निफ्टी के कि 23,000 के आसपास निफ्टी ओपन होगा, गिफ्ट निफ्टी जैसा बता रहा है। और बाजार में सेलिंग, और भी सेलिंग प्रेशर, कच्चे तेल में भी सेलिंग प्रेशर है। ये नहीं है कि बाकी सारे बाजार अपसाइड डाउन साइड आ रहे हैं तो कच्चा तेल ऊपर जाए, वो भी नहीं। कच्चे तेल में भी गिरावट आई है। कच्चे तेल 2 दिन से लगातार गिर रहा है, यहाँ पे भी गिरावट आ रही है। और उसके बाद गोल्ड हो, सिल्वर हो, सभी ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई। बात करूं मैं बिटकॉइन की तो बिटकॉइन में देखो इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है कि गिरावट नहीं आई। फ्राइडे नाइट को ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। अब एग्जैक्टली कारण अभी समझ में नहीं आया। कारण वही एआई की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको सोमवार को पता चलेगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ, कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो ये चीजें हैं। अब बात करें निफ्टी, अब अगले हफ्ता क्या करेगा, अगला हफ्ता निफ्टी का कैसा रहेगा। 23,000 जैसा कि बता रहा है गिफ्ट निफ्टी 23,030 के करीब में। तो 23,030 तो एक टारगेट तो ये पहले ही कंप्लीट कर देगा। एक फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में, जो कि आपको फ्लैग पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 23,500 से करीब यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना। इस फ्लैग पैटर्न को अगर डाउन साइड का हम टारगेट रखें, डाउन साइड की बात करें तो ऑलरेडी हम तोड़ चुके हैं। तो 23,330 की तरफ जा रहा है। 23,300 राउंड फिगर ले लो, जो कि 1 अप्रैल, जो कि 2 अप्रैल की जो कैंडल है, एग्जैक्टली वहीं पे ये फ्लैग पैटर्न का टारगेट पूरा होता है। और इससे पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एक और टारगेट इससे पहले है, जहां पे निफ्टी ओपन ही होगा। तो वो पहला टारगेट देखो, इसमें 2 टारगेट बन रहा है। एक टारगेट बन रहा है करीब 23,000 पे, जहां पे निफ्टी ओपन होने की बात कर रहा है। रेंज में चल रहा था, पहले इस रेंज का टारगेट हमें देखना है। ये शायद खुलते साथ ही मिल जाए, यहाँ पे कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं ट्रेड लेने की। ये खुलेगा ही करीब 23,000 के आसपास। तो पहला टारगेट तो ये खोल के ही खत्म कर देगा। दूसरा तब देखना है जब थोड़ा सा अगर इंट्राडे में हल्की रिवर्सल देखने को मिली। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिवर्सल आएगा भी। 23,150 जो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर निफ्टी 23,000 ब्रेक करता है खुलने में और उसके बाद ये इंट्राडे में अगर रिकवरी दिखा रहा है तो 23,150 जा करके और वापस से फिर ये ब्रेक करेगा और दूसरे टारगेट की तरफ चलेगा।
फ्लैग पैटर्न का टारगेट आपको 2 जून की कैंडल का लोअर लेवल बता रहा है 22,300 के करीब में। तो 2 टारगेट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न के बने हुए हैं। एक टारगेट आपको जैसे ही खुलेगा वैसे ही क्लियर कर देगा, जहाँ पे हमें कोई व्यू नहीं मिलेगा ट्रेड के लिए। अब इंट्राडे में ट्रेड के लिए शायद वेट करना पड़े, जब तक इंट्राडे में कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिला। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का रिवर्सल आने के बाद ही हमें फिर से एक ट्रेड मिलेगा। ट्रेड तो फिलहाल यही दिख रहा है कि सेल ऑन राइज का ही मिलेगा। जैसी सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन के अनुसार ही हम बात करें तो सेल ऑन राइज का ही ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सब कुछ ठीक था। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आई जो कि हक में भी था। अब यहाँ पे रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये थी कि आरबीआई ग्रोथ आउटलुक को लेकर थोड़ा सा डर बना हुआ है, इन्फ्लेशन को लेकर, इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ेगा, ये डर बना हुआ है। कच्चा तेल अभी भी 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपया थोड़ा मजबूत हुआ था, लेकिन फिर वही करेगा। मंडे को लग रहा है कि फिर रुपया कमजोर हो जाएगा। शुक्रवार को रुपया मजबूती दिखा रहा था। ये चीज़ें हैं। और एफआई के लिए भी एक अच्छी न्यूज आ गई थी। सरकार ने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर फॉरेन इन्वेस्टर को कैपिटल गेन टैक्स रिलीफ देने की घोषणा भी की है, जबकि आरबीआई ने भी विदेशी फंड इनफ्लो बढ़ाने के लिए नई सुविधाएं दी हैं। तो हर कुछ आरबीआई पॉलिसी में फेवर में था, लेकिन बाजार उसको रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब जहां पे गुरुवार को क्लोज किया था ऊपरी लेवल पे एग्जैक्टली उसी के आसपास घूमता रहा और एक बार इंट्राडे में निचले लेवल से रिकवरी दिखाई और फिर जाकर 23,400 के पास जाकर रुक गया। 23,400 450 के पास रुक गया, जो कि गुरुवार का हाई था, वहीं पे जाकर रुक गया, गया ही नहीं ऊपर। तो इसलिए सेलिंग प्रेशर का तो नज़ारा दिख ही रहा था। और मुझे डाउट इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जिस दिन डाउ जोन्स 900 पॉइंट गुरुवार को चला था, गिफ्ट निफ्टी में 20-30 पॉइंट का भी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा था। डाउट उसी समय हो रहा था कि जब डाउ जोन्स 1000 पॉइंट चल रहा है तो गिफ्ट निफ्टी को तो उछलना चाहिए था 200-300 पॉइंट, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में बिल्कुल भी कोई कारोबार नहीं हो रहा था, सेलिंग प्रेशर ही आ रहा था। तो समझ में कुछ आ रहा था कि कुछ तो यहाँ पे बड़ा होने वाला, हो गया बड़ा, देखते ही देखते डाउन साइड ही हुआ, अपसाइड नहीं हुआ, डाउन साइड ही हो गया, लेकिन बड़ा दिख रहा था। बाजार कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीजें हमें अब तक देखने को मिला। अब आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये देखना है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं कि क्या सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रुकने के चांस। तो मैंने बता दी कि पहली रुकावट तो 23,000 पे होगी और इंट्राडे में रिवर्सल अगर मिला फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया तो हमें एक ट्रेड इंट्राडे में मिल सकता है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें, आपको मार्च के लास्ट मंथ में सेल ऑफ यहाँ पे दिखा और उसके बाद 22,300 के करीब जो कि लो बनाए, वहीं से वी शेप की रिकवरी दिखी हमें अपसाइड में और ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट जोन आपको 22,950 के पास यहाँ पे दिख रहा है। पहला टारगेट तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी 23,000 के आसपास ओपन होने के लिए बता रहा है। अगर हम कुछ अपसाइड भी ओपन हो रहे हैं, 23,050 पे भी ओपन हो रहे हैं, तो हमें 23,950 से 900 ये जो जोन 50 पॉइंट का रहेगा, पहला टारगेट तो यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। इस रेंज का पूरा टारगेट यही बन रहा है। वी शेप रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिली थी और अगर वापस से ये इंट्राडे में 23,150 जो कि डाउन आपको दिखा था करीब 3 जून को, उसे रिटेस्ट करेगा और वापस से फिर सेलिंग प्रेशर आएगा। 22,880 टूटा दोबारा से, तो फिर ये दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई रुकावट नहीं है, तेजी से कम नीचे आएगा क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखो ग्लोबल मार्केट में है, तो रुकावट तेजी से आएगा। फिलहाल यही अभी देखते हैं कि इंट्राडे में मंडे को 2 टारगेट, ये दोनों हालांकि बड़े बड़े हैं, तो 2 टारगेट कंप्लीट करेगा। बीच में अगर रुकना भी होगा तो इस पोजीशन पे एक बार रुकेगा 22,570 के पास, क्योंकि ये अपसाइड गया फिर ये डाउन साइड आया, देखो अपसाइड गया फिर थोड़ा डाउन आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट 22,550 के पास बन रहा है। तो 3 स्टेप में ये नीचे आना होगा, तो आएगा 22,300 के पास। 3 स्टेप में आएगा। पहला स्टेप तो खुलते साथ ही क्लियर कर देगा, दूसरा स्टेप फिर ये बीच में आएगा जब 22,900 के नीचे ब्रेक करेगा, तो फिर ये 22,550 की तरफ आएगा और सेलिंग प्रेशर फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये, और मंगलवार को फिर उसके बाद एक्सपायरी रहेगी, तो यहाँ पे राइटिंग भी तेज़ी से होने लगेगी, ऊपर की राइटिंग बहुत तेज़ी से होने लगेगी। तो मुश्किल है बाजार को
कुछ भी रिवर्सल आना भी होगा तो 50-100 पॉइंट से मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा आएगा। खैर वो मंडे को ही पता चलेगा। बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस यहाँ पे कल्पना किया जा सकता है कि हाँ ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। बाजार है, रिकवरी करने की इच्छा होगी तो ये 500,000 पॉइंट भी रिकवर कर जाए, वॉर को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी का जैसा सिचुएशन है उस अनुसार अगर हमें दिख रहा है तो ये चीज़ें डाउन साइड का ही अभी फिलहाल दिख रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें ये सारा सिचुएशन अभी डाउन साइड का दिख रहा है। अप साइड की अभी बात करना ठीक नहीं है, वो जब मार्केट ओपन होगा कुछ पॉजिटिव कुछ कहीं दिखा तो फिर अप साइड के लिए बात करेंगे। डेली मैं 9:15 में लाइव आती हूँ। लाइव के दौरान अगर कुछ भी बताने की यहाँ पे हुआ कि कुछ अपसाइड जा सकता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी चार्ट के अकॉर्डिंग देखे जाए तो यही आपको बन रहा है। सपोर्ट सपोर्ट क्या कहें कि हाँ हर स्टेप पे कहाँ रुकेगा, वहाँ से कुछ रिवर्सल आएगा तो हमें सेल करने का वापस से मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले हफ्ते में दिख रहा है, मंडे को भी दिख रहा है और एक्सपायरी भी मंगलवार को है। तो मंगलवार को तक बाजार हमको लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव ज्वाइन भी आप लोग जरूर करें।